हुआ कि मेरी लीला में नारी आएगी, नर नहीं आएगा। कौन आएगा? नारी जात आएगी, मनुष्य जात नहीं आएंगे। हवा की तरह बात फैली और कैलाश पर्वत तक जा पहुंची। जब कैलाश पे ये बात गई तो माता पार्वती ने विचार बनाया कि मैं भी चली जाऊं लीला देखने। मैं क्यों ना जाऊं लीला देखने। मैया ने बड़ा सुंदर सा रूप सजाना शुभारंभ कर सज रही है मैया। जब मां सजने लगी, भोलेनाथ की नजर पड़ी और बाबा ने कहा, ये बताइए कि आप कहां के लिए सज धज करके तैयार हो रही हैं? माता पार्वती ने कहा, तुम्हें पता नहीं है? भोलेनाथ ने कहा, ना मुझे तो कुछ पता ना। मैया ने कहा, मैं तो ब्रज जा रही हूं। बाबा ने कहा, ब्रज? बोले हाँ, कोई निमंत्रण आया है क्या कन्हैया के यहाँ से? मैया ने कहा, उनकी लीला देखने जा रहे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। मैया बोली, उनकी लीला में जाना है। बाबा ने कहा, अकेले कैसे जाओगी? मैं भी तुम्हारे साथ लीला में चलूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। मैया ने कहा, तुम्हारा जाना वर्जित है, तुम वहां पर नहीं जा पाओगे। वहां पर हमारी जैसी सहेलियां जाएंगी। बाबा ने कहा, मुझे तो जाना है, मैं जरूर जाऊंगा उस लीला में। मैया ने कहा, वहां पर नारी जाएगी। बाबा ने कहा, नारी बन जाऊंगा परंतु जाऊंगा जरूर। बोले, नारी बन जाऊंगा लेकिन जाऊंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। माता ने कहा, जब आप जिद ही कर रहे हैं तो ला करके लत्ते दे दिया भोलेनाथ को। माता पार्वती ने नारी बनने वाला बड़ा वाला लहंगा पहन लिया भोलेनाथ ने। चुन्नी दुपट्टा सब रख लिया बाबा ने और नारी बन रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। किस प्रकार से बाबा का श्रृंगार हो रहा, कैसे सज रहे हैं। एक गोटेदार चुनरी, माता पार्वती के लिए भोलेनाथ चुनरी नहीं हो रहा। मैया ने दिया, ओढ़ने लगे। एक गोटेदार चुनरी माथे पे डाल के और भोला बन जाए भोली डाले काल के। भोला बन जाए भोली डाले काल के। भोला बन जाए भोली डाले काल के। श्रृंगार हो रहा है, कैसे सज रहे बाबा। कान में बाला बिच्छू का डाला। हर जनानी श्रृंगार करती है, नहीं भी करती सभी कान में बाली पहने रखती पहनती है ना सब माताएं। बाबा ने भी पहना लेकिन बिच्छू का बाला। कान में बाला बिच्छू डाला, गले मुंड की माला। गले मुंड की माला, कान में बाला बिच्छू डाला, गले मुंड की माला। कैसे सज रहे हैं।
एक जहरीला सांप कटीला, इनको तो बाबा छोड़ ही नहीं सकते। सांप बिच्छू भाग धतूरा तो बाबा छोड़ ही नहीं सकते। एक जहरीला सांप कटीला, वो है काला काला, वो है काला काला। एक जहरीला भोलेनाथ ने जब ऐसा श्रृंगार किया, माता पार्वती ने देखा नीचे से ऊपर तक, बाबा को देखती रह गई और सोच में पड़ गई, ये सांप बिच्छू लेकर के जाओगे और किसी को डंक मार दिया तो बच के वापस नहीं आओगे बाबा। इसलिए बाबा ने कहा फिर कैसे चलूं? मैया ने कहा इन सबको रख लो बाबा, जो ये सांप बिच्छू लिए हो इन सबको रख लो भोला, झोली में संभाल के भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के। भोले बाबा ने सब छुपा लिया, सांप को भी बिच्छू को भी सब कुछ छुपा लिया, क्योंकि उन्हें लीला में जाना है। माता पार्वती से बोले अब तो कोई कमी नहीं रह गई है, अब तो मैं जा सकता हूं ना कन्हैया की लीला में। माता पार्वती ने फिर से देखा और कहने लगी कि सब तो छुपाया कहाँ छुपेगा। माता पार्वती ने कहा सांप छुप गया, बिच्छू भी छुप गया, लेकिन एक चीज अभी भी दिखाई पड़ रही है। कहने लगे सब तो छुपाया कहाँ छुपेगा, बहे गंग का पानी, जो बहे गंग का पारा, बहे गंग का पारा। कहने लगी देख दशा भोले बाबा की, पार्वती मुस्कानी हंसने लगी और कहने लगी सब तो छुपाया कहाँ छुपेगा, बहे गंग का पानी, जो बहे गंग का पानी। और बोली मारे न जाओ कहीं, क्योंकि पार्वती को पता है कि ब्रज की लड़कियां बहुत तेज होती, मारे न जाओ कहीं मर्दानी चाल के, भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के।
लेकिन मुझे रासलीला में जाना है। और भोलेनाथ ने गंगा जी को थोड़ी देर के लिए केसी घाट में रख दिया। कहाँ रख दिया? केसी घाट, सबने देखा होगा, वृंदावन में है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया केसी। क्योंकि भोलेनाथ की केस में जो जटा गंगा बह रही थी, बाबा ने उठा के वहां रख दिया। पार्वती से बोले अब तो मैं जा सकता हूं ना? माता पार्वती ने कहा हाँ अब चल सकते। लीला में जब पहुंचे भोलेनाथ, थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए आप लोग, अभी पीछे बहुत जगह बन जाएगी, थोड़ा थोड़ा आगे आ गया। अब जिसको जहां पर जगह मिले वहीं बैठ जाएंगे और प्रसाद एक दूसरी माता बहन के हाथ से आगे को पहुंचा देंगे, अपना अपना प्रसाद। और धरती में ना बैठ पाए तो अपने अपने घर से कुर्सी लेकर के आए और प्यार से बैठ गए गाड़ी के आसपास। बोले आनंद कंद भगवान की। भोलेनाथ को लेकर के मैया वहां पर पहुंची। जब वहां पर पहुंची तो रजिस्टर लिए दो लोग बैठे हुए हैं, सबका नाम लिखे। सबसे पहले आप पहुंची, बोले नाम बोली स्टडी वाली, बोले पति का नाम वीरेंद्र चौधरी, रजिस्टर में एंट्री हो गई है, अंदर आ गई। इसी तरह सबका नाम लिखा गया, सब आती गई बैठती गई, आती गई बैठती गई। और भोलेनाथ का जब नंबर आया तो बाबा ने लंबो से घूंघट कर रखा था। पार्वती पहुंची वहां पर, उनसे पूछा गया नाम बताओ, बोली गौरी। लिख लिया गया। बोले पति देवता का नाम, बोली शंकर। अंदर हो गई। उन्हीं के साथ साथ बाबा भी खड़े हुए हैं। लिखने वालों ने कहा नाम बताइए, मूड़ी हिला रहे बाबा। पार्वती ने कहा नाम लिख लीजिए, इनका भी परसों तरसों की आई है, लीला देखने का मन कर गया, इसलिए शर्मा रही है। लिखने वालों ने पूछा नाम तो बता दो, बोले देवी। लिख लिया गया। बोले इनके पति का नाम बताइए, बोले जब ये देवी तो पति देवता होगा। बोलिए आनंद कृष्ण भगवान के। बात बन गई। देवी देवता और थे वो देवता ही बने हुए हैं। देवी अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जब प्रवेश हो गए तो वहां पर कंद भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। सब मगन हो रहे, कन्हैया बैठे चारों तरफ देखे। अचानक नजर पड़ी, देखा सबके मुखड़े तो दिखाई पड़े, एक ही घूंघट में। हमारी कंपनी में भी शायद एक आध दो लोग ही घूंघट में आए। कन्हैया की दृष्टि पहुंची, चारों तरफ देखा, चालू तो थे ही वो। उन्होंने देखा और कहने लगे सब तो आई बिन घूंघट के। सारी सबने मुंह बोल रखा है ना, एक ही घूंघट किए बैठी हुई है बेचारी वहां, वो है भोलेनाथ। बोले सब तो आई बिन घूंघट के, घूंघट में क्यों आई, ये घूंघट में क्यों आई। सब तो आई बिन घूंघट में, घूंघट में क्यों आई, ये घूंघट में क्यों आई। कन्हैया रुके नहीं, खड़े हो गए। दौड़े दौड़े सन कन्हैया, दौड़े गए, दौड़े दौड़े सन कन्हैया वहीं पे पहुंचे जाई और घूंघट दिया उठाए।
तो था, जीभ निकालना शुरू किया। बिच्छू ने टोन बनाई कि ऐसे मारूंगी। बिच्छू आगे से नहीं मारते, पीछे को मारते ऐसे। कन्हैया ने कहा क्या हाल चाल है भोला, तुम्हारा बुलवा तो था नहीं, तुम कैसे आ गए यहाँ? वो भी औरत बन के, जलानी बन करके। कहने लगे पाले पड़ी हो आज, पाले पड़ गए हो बाबा, पाले पड़ी हो आज तुम नंद लाल के। ताली जोर से बजनी चाहिए। क्या बात है। भोला बन जाए भोली गोगनी गाल के, भोला बन जाए भोली गोगनी गाल के। बोलिए शंकर भगवान की। अरे वहीं से किसी को पकड़ा दो, परमा उच्चारण कैसे? सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। आनंद करके भगवान की हो। सज्जनों, भोलेनाथ हमारे ब्रज क्षेत्र में 5 मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, 5 मंदिर है प्रसिद्ध है। और जहां पर लीला हुई थी वृंदावन में कोई भोलेनाथ का मंदिर नहीं था, कोई भोलेनाथ का मंदिर नहीं था। तो बाबा ने मंदिर बन जाने के लिए नारी रूप धारण किया। फिर कन्हैया और बाबा दोनों गले मिले और श्याम ने बांसुरी बजाना आरंभ किया। श्याम ने बंसी बजाई और भोलेनाथ ने नाचना आरंभ किया। श्याम ने बांसुरी बजाई और बाबा ने नाचना आरंभ कर दिया। बोले आनंद कंठ भगवान की, बांके बिहारी लाल की। सज्जनों, और वहीं पर बाबा नाचते नाचते बैठ गए, वहीं पर बैठ गए। जब वहां पर बैठे तो बाबा उठे नहीं और वहीं पर वो मंदिर बना दिया गया जिसे कहते हैं गोपेश्वर महाराज। बोलिए गोपेश्वर महाराज की, भक्त और भगवान की। पंडित लोग में एक से एक कार्टून बनाते भूल जाऊंगा। बोलिए बाकी बिहारी कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास होगा मेरा। बोले आनंद कंठ भगवान की। ब्रज क्षेत्र में दरवाजे दरवाजे पर चौकी लगाई, चौका लगाया जा रहा है, रंगोलियां बनाई जा रही है, घर को सजाया जा रहा है। कन्हैया ग्वालों के साथ खेलने गए, लौट के आए तो देखा दरवाजे दरवाजे पर रंगोली बन रही है।
सबसे पूछने लगे बात क्या है। सबने कहा तुम्हें पता नहीं है, आज इंद्र महाराज के लिए पकवान बनाया जाएगा, उनके लिए भोग लगाया जाएगा और उनके लिए गीत गाया जाएगा। कन्हैया ने कहा इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग का राजा। कन्हैया सुन के चल पड़े, दौड़े दौड़े अपनी मैया के पास गए और मैया से कहने लगे, हे मैया आज नया उत्सव, जब से मैं यहाँ आया अब तो बड़ा के हो गया, आज मैंने देखा। समझाने लगे, हे मैया आज बड़ा उत्सव किस लिए मनाया जाता है, किसके स्वागत सत्कारों का सामान सजाया जाता है। माँ से कहने लगे, ये तरह तरह के साज के किस लिए ग्वालनी आती है, इन स्वार्थ भाव से भरे हुए गीतों से किसे रिझाती है। ग्वालनी गा रही है, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भजोर प्यारे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। सब सेवन में श्याम पड़े, 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 श्याम पड़े, श्याम पड़े, श्याम पड़े, सब सेवन में श्याम पड़े, सब सेवन में श्याम पड़े, जय नभे में चलता भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। मैया ने कहा, जिसके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है, इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दश को उसी इंद्र देव का पूजन है। कब पूजा होता है गोवर्धन का? कार्तिक के महीने में चतुर्दशी का पूजन होता है। कार्तिक के महीने में चतुर्दशी को गोवर्धन महाराज का पूजन होता है और कहते हैं उस चतुर्दशी को वहां पर कन्हैया आज भी आया। कार्तिक की चतुर्दशी को जरूर गिरिराज जी जाना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की, गिरिराज जी महाराज की। जो मेघों को आज्ञा देकर पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जो रिद्धि सिद्धि उपजा करके घर का धन धान्य बढ़ाते हैं। बेटा
अगर इंद्र भगवान जल की वर्षा नहीं करेंगे, खेती नहीं होगी, पानी नहीं होगा, जानवर प्यासे मर जाएंगे, लोगों को पानी कहां से मिलेगा? उन्हीं को खुश करने के लिए हम लोग पूजा करते चले आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा ये सब माया का जाल है मैया, तू भी माया में पड़ गई है। यशोदा माँ को समझाने लगे ये सब पुरानी चाल है, रीत रिवाज है, लकीर को पीटने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कन्हैया ने कहा जो हमें अन्न देता है, जो हमें धन देता है, वो इंद्र क्या देगा? मैया ने कहा फिर हमें कौन देता है? बोले गोवर्धन। बोले आनंद कंद भगवान जय हो। बोले गोवर्धन देता है, और आज के बाद कार्तिक की चतुर्दशी को सिर्फ गोवर्धन का पूजन होगा, किसी इंद्र का पूजन नहीं। चौपाले में आए, पूरे नंद गांव में ढिढोरा पीटा गया, सारे ब्रज में आवाज गई और सब लोग एकत्रित हो करके चौपाल में एकत्रित हुए और झट झाड़ बुहार चतुर्दिश से लेके कन्हैया वहीं पर पहुंचे जहां पर गिरिराज महाराज का पूजन हो। वहां पर सारे एक साथ झाड़ू लगाने लगे, बुहारी देने लगे, जल का छिड़काव करने लगे। बोलिए भगवान भगवान की। अक्षत फूल डालने लगे, रंगोली बनाने लगे, और कन्हैया अपने आसन पर बैठ रहे हैं। अब गोवर्धन महाराज को यहाँ पर जगह बना के रखा गया। गोवर्धन को ले जाइए, यहीं पर रखिए। बोले आनंद कंद भगवान की, भक्तों भगवान की। गोवर्धन महाराज को लोग एकत्रित हुए। अक्षत, आचार्य जी अक्षत जरूर होना चाहिए। कथा मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। ध्यान करते हुए गोवर्धन महाराज पर डालेंगे। हरि ओम। अक्षताम सुरश्रेष्ठः, कुंकुमाद सुशोभितः, भक्तान निवेदानं ग्रहाण परमेश्वरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतं क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चढ़ाएंगे सभी लोग, पांच लोग को चढ़ाएंगे। जल का छींटा लगाएंगे, स्नान कराएंगे। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। धूप दीप दिखाएंगे, कलावा तोड़ करके चढ़ाएंगे। रक्षा सूत्रम समर्पयामः, श्री गोवर्धन देवाय नमः। धूपम दीपम समर्पयामि। हरि ओम। हस्तो प्रक्षालनम अमृत नैवेद्यम, 5 पुआ चढ़वा देंगे। देखिए सब लोग लेकर के आए, सबको एक मिक्स हुआ ही है, उसमें से 5 पुआ चढ़वा देंगे। अमृत नैवेद्यम निवेदामि प्रतिगृहतामः, श्री गोवर्धन गिरिराज जी देवताभ्यो नमः। हरि ओम।
हाथ में पुष्प दे देंगे, जल डाल करके पुष्प देंगे। मुखे ते आचर्यम जलम समर्पयामः, कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे। हरि ओम वाणी हिरण्यगर्भस्य हेम वीर्यस्य अनंत पुण्य फल प्राप्तये द्रव्य दक्षिणाया समर्पयामः। 20 जगह बना दो सब लोग। हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे। हरि ओम करार विद्येन पदार विन्दम मुखार विद्येन विनिवेशयन्तमः वटस्स पत्रस्स पुटे शयानम् बालम् मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। हरि ओम। आचार्य जी 10-5 लोगों को अक्षत दे दीजिए। आगे आगे जो भी है खड़े हो जाइए। एक बार आप लोग नहीं, अभी आप बैठे रहे। 10-5 लोगों को अक्षत दे दीजिए। थोड़ा सा ऐसा कौन करता है? अक्षत दे देंगे। चंदन अक्षत फल फूल दूब गोवर्धन पर चढ़वाए गए। लड्डू पेड़े पूरी मेवे माखन दध दूध आदि चढ़वाए गए। इस प्रकार से गोवर्धन पर सभी लोग चढ़ा रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सबको आने दिया जाएगा, ये नहीं कि जो आगे खड़ा है वहीं पर खड़ा रहे। जगह नहीं तो गैलरी में चले जाए, फिर लौट के आके बैठ जाए। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे गोवर्धन महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी। एक बार सभी लोग खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ। ऐसे जो आगे है वो तो बैठ ही जाएंगे, आगे पीछे वाले को आने ही नहीं देंगे। सबको आने
के लिए और यही कहेंगे तेरी माया करम तारे हमारे चेताने मुकुट मेरा तेरी खबर गले महाराज तेरे माथे मुकुट मेरा बोलिए गिरिराज जी महाराज की सभी लोग बैठेंगे महाराज को प्रणाम। सज्जनों कहने लगे जय जय गोवर्धन भगवान संकट शोक नसाने वाले रिद्धि सिद्धि देने वाले। ये शब्द स्वयं कन्हैया कह रहे। बोले आनंद कनक भगवान की। जब गोवर्धन पूज गया इंद्र का कोई नामो निशान ना बचा। इंद्र को क्रोध आ गया। अरे अब तो चुप हो जाओ देवियों। बिहारी लाल की ये कह रहे अभी मेरा मन नहीं भरा है, चलो इनका मन ही भरा देते। मस्ती में मैं ऐसी खोई, यही तो ये करना चाह रहे हैं। प्रेम दीवानी मीरा होई, इनने तूने क्या जादू सा कर दिया, चुरा दिल मेरा दिया।
किया राज ने मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया राज ने मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया राज ने मेरा लिया बाकी झांकी अजब अदासी बाकी झांकी अजब अदासी बाकी झांकी अजब अदासी बाकी झांकी अजब अदासी आकाशी है करे सजनी प्यारी गाते हैं करे सजनी प्यारी गाते हैं करे सजनी प्यारी बोलिए बाके बिहारी लाल की तेरे नैनों ने घायल किया राज ने मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया राज ने मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया राज ने मेरा तूने कैसा ये जादू किया राज ने मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया राज ने मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया राज ने मेरा बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। अब सब बैठे बड़े प्यार से। इंद्र ने जल की वर्षा करना आरंभ किया, इतना जल बरसाया कि पूरा ब्रजमंडल डूबना आरंभ हुआ। जहां देखो पानी, सारे लोग व्याकुल हुए और नंद बाबा के दरवाजे पर आकर के कहने लगे, नंद महल जो बना है आज भी बड़ी ऊंचाई पर बना। सबने देखा होगा नंद बाबा का जो महल है वो ऊंचाई पर है। कितना भी पानी बरस जाए, जमुना में डूबा आ जाए, लेकिन नंद महल तक नहीं पहुंच सकता। सब लोगों ने चिल्लाना आरंभ किया, कर लो अब जो करना हो। या नन्हे से लल्ला के कहने पर गिरिराज का पूजन करवा दिया, गोवर्धन का पूजन करवा दिया। जिसका पूजन शुरू से होता आ रहा है वो नहीं करवाया। अब तो हम लोग डूब के मरे।
चिल्लाने लगे। सारे लोग दुखी हो गए और इंद्र मूसलाधार बारिश कर। बात कन्हैया के कानों तक पहुंची और कहने लगे चिंता क्यों कर रहे हो, होने दो बरसात जितनी होनी है। दौड़े दौड़े गए और एक उंगली पर धरो कर छत्र पुरंदर धारण। किसी ने कहा कि यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो वृंदावन में नंदगांव में मिले। जो खग हूं तो बसेर करो कहां पर, और जो पशु हो तो बसेर करो चरो नित नंद की धेन मझारन। यानी मुझे अगर जानवर का तन मिले तो ब्रज में मिले और गैयों के बीच में जंगल में घास खाते। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भागवत महापुराण तो इतना बड़ा प्रमाण देती है कि आप संसार के सारे तीर्थों का विचरण कर ले। जितने भी तीर्थ हैं हमारे इस महीतल पर, और ब्रज जा करके वहां की माटी लगा ले पूरे शरीर में। तो किसी तीर्थ पे ना भी जाए तब भी कन्हैया की कृपा हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय। सज्जनों, कन्हैया ने गिरिराज महाराज को उंगली पर धारण कर लिया। ये गिरिराज महाराज कौन है कौन? त्रेता युग में भगवान राम जब लंका में जा रहे थे, समुद्र पर पुल बन रहा था। आदेश दे दिया प्रभु ने कि जिसको जितना बड़ा पत्थर मिले वो उठा के लाए और समुद्र में पुल बना दिया जाए। हनुमान जी किसी गिरिराज पत्थर को अपने हाथ पर रख करके ला रहे थे। जैसे ही ब्रज में पहुंचे बालाजी, पुल बन के तैयार हो गया। भगवान ने कहा जिसके हाथ में जो है वहीं पर छोड़ दिया। हनुमान जी ने वहीं पर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो गिरिराज महाराज जो पत्थर थे उन्होंने कहा ना मैं अपने घर का रहा, ना घाट का, ना प्रभु के का रह सका, ना परिवार में रह सका। तुमने मुझे मेरे परिवार से अलग किया है, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। हनुमान जी डर गए, बोले मेरा कोई दोष नहीं है, मैं अपने प्रभु से बताता हूं। सज्जनों, भगवान राम लंका बाद में गए और वृंदावन गिरिराज जी पहले आए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। उन्होंने आकर के गिरिराज महाराज का पूजन करवाया था उस समय त्रेता में, और कह दिया था कि युगों युगों में जो तुम्हारे चरणों में माथा झुकाएगा सारे तीर्थों का फल प्राप्त करेगा। उस समय ब्रज में कोई गंगा नहीं थी। लोग कहते हैं कि कन्हैया ने गंगा मानसी गंगा प्रकट करी, लेकिन मैं कहता हूं वेद कहता है कि राम जी ने मानसी गंगा प्रकट करी। जब पूजन किया तो गंगा जल की आवश्यकता होती है। तीर्थों के राजा प्रयाग को आदेश दिया कि आप यहाँ पर आए। उन्होंने कहा जिसकी जरूरत हो वो मेरे पास आए, मैं चल के वहां नहीं आऊंगा। तो प्रभु राम ने वहीं पर उंगली से दबाया और मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। सारे ग्वाल लोग उसी गिरिराज पर्वत के नीचे आके खड़े हुए। जितनी बूंद पड़े सब आग बन जाए, और इंद्र थक गया, प्रभु की शरण में आया
और कहने लगा प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंध खरार, मैंने सुना है कि कई शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इंद्र महाराज ने भगवान से क्षमा मांगा कि आज के बाद ऐसी मैं कभी गलती नहीं करूंगा, अब यहाँ पर मेरा पूजन नहीं होगा, जन्म जन्मांतर तक पूजन होगा तो गिरिराज महाराज का होगा। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। सज्जनों समय बीता, सारे लोग उसी पर्वत के नीचे खड़े हुए, पूरा ब्रजमंडल खड़ा हुआ, सब खड़े हुए हैं और उसी समय एक घटना घट रही है। घटना कौन सी घट रही है? महारानी राधा भी बरसाने से गिरिराज पूजन में आई। कन्हैया से उनकी उम्र बड़ी थी, वो उसी पूजन में आई हुई है। कन्हैया ने उंगली पर पुरंदर धारण कर रखा है। अचानक दृष्टि जैसे पुष्प वाटिका में राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा, सुना होगा। ठीक उसी प्रकार से श्याम ने राधा को देखा और राधा ने श्याम को देखा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। समय बीता, सायंकाल का समय हुआ, सब लोग अपने अपने भवन को गए। राधा रानी इकली आई हुई है और कहते गिरिराज जी से बरसाना की दूरी कितनी किलोमीटर है? 16 किलोमीटर। बरसाने से सीधा रोड गिरिराज जी तक 16 किलोमीटर। बोलिए आनंद करके भगवान की 16 किलोमीटर दूर से राधा रानी वहां पर पहुंची हुई है। शाम का समय हुआ, सब लोग घर को गए। दाऊ भैया के साथ साथ राधा रानी भी नंद महल हो गई, वो भी उसी महल हो गई। मैया ने बलराम भैया को आदेश दिया कि जाओ इनके घर तक सकुशल पहुंचा कर। बोले आनंद करके भगवान उन्हें पहुंचा करके आइए। जब राधा रानी चली गई तो कन्हैया शांति से लेट गए। कच्छप देर बाद मैया ने आकर के कहा लल्ला कच्छ खाएगा तो थक गया होगा, पूरा दिन उंगली पे उठा रखा, कुछ ले आऊं तेरे लिए, दूध गर्म करके लाऊं, माखन लाऊं, मिश्री लाऊं, क्या खाएगा? कन्हैया ने कहा भैया मुझे कुछ नहीं खाना ही। यशोदा मैया ने सोचा थक गया होगा, छोटा सा है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं कहूंगी, सो जाए, सवेरे सवेरे जल्दी उठा के बढ़िया सा प्रसाद बनाऊंगी। सवेरा हुआ, मैया ने बहुत सारा आइटम बनाया, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए और कन्हैया को जाके जगा रही, उठ जा मेरे लल्ला, कल भी कुछ नहीं खाया, मैंने बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, उठ करके मुंह धो ले और खा ले। कन्हैया उठ गए, वो उठे नहीं, बहुत जिद किया, उठे तो किए क्या, सीधा मैया के पैरों में गिर गए। बोलिए यशोदा मैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया। मैया के चरणों में गिर गए। मैया ने कहा बेटा बात क्या है, पैरों को छोड़ ही नहीं। माँ ने कहा खुश हो बेटा, बड़ा के हो जा, जल्दी उठ जा, कुछ खा ले, मुझे चिंता लग रही है, तूने कल से कुछ खाया नहीं। कन्हैया ने कहना आरंभ किया, मैया एक शर्त पे उठूंगा, जब तू मेरा कहना मान जाएगी।
यशोदा मैया ने कहा कौन सी शर्त है तेरी, बता तो सही, में तेरा कौन सा कहना नहीं मानती। कन्हैया ने कहा मैं जो कहूंगा वो तुम करेगी। मैया ने कहा मैंने किया नहीं क्या? बोले खा ले मेरी कसम की करेगी। बात कसमी कसमा पे आ गई। बोले आनंद करते भगवान। मैया ने कहा तू जो कहेगा मैं सब करूंगी। कन्हैया ने कहा ऐसे न मानने वाला, तुम मेरे को अपने पास बुला करके ऐसे रख दे, फिर मैं माखन मिश्री सब कुछ खाऊंगा। कन्हैया से मैया कहने लगी तू कह दे जो कहना चाहता है, मैं कह रही हूं जरूर करूंगी। कन्हैया ने कहा क्या कहा? मैया रे वो बरना बनाई दे, बरने का नाम सुना तो यशोदा ठंडी पड़ गई कि अभी बलराम पड़े, ये छोटा, अगर इसका ब्याह हो जाएगा तो वो तो कुंवारे रह जाएंगे। सोच में पड़ गई, इतना नन्हा सा कन्हैया, और कह रहा है मैया रे को बरना बनाई दे, और बरना बना के बरसाना खदाई दे, करवा दे रे मेरो प्यार दिखा दो रे, करवा दे रे मेरो प्यार दिखा दो रे, मैया रे मोरे बरना जरूर बजाइएगा, नहीं तो मैया ब्याह ना करवाएगी, कुआरा ही रह जाएगा। मान नहीं रही है मैया, लेकिन कन्हैया पाँव पकड़ लिए और कह रहे राधिका गोरी से करवा दे मेरो प्यार राधिका गोरी, मैया ने कहा अल्लाह ये बता, आज तक तो पहले ऐसी बात कभी ना बोली, आज अचानक ब्याह की कैसे सूझ गई? अभी तू बहुत छोटा है, अभी तेरी ब्याह की उम्र ना हुई है। कन्हैया ने थोड़ा सा बड़ा रूप बना दिया, वो तो बना भी सकते। जब देवी मैया को पूरा ब्रह्मांड जेल में दिखा दिया था, और यशोदा ने जब मारा था, माटी खाए थे कन्हैया, तब भी सब दिखा दिया, तब भी दिखा दिया था। तर्ज बदल दे रहा हूँ भगत जी, बोलिए आनंद कंद भगवान की। कन्हैया ने कहा मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जब मैया ने कहा कि तू अभी छोटा है, कन्हैया थोड़ा सा बड़ा सा रूप बना लिए, इतने बड़े हो गए और कहने लगे मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, राधा रानी से शादी करा दो। मैया
बार बार श्याम झूठे चरण मासे बोले मैया मेरी शादी करा दे। श्याम झूठे चरण मासे बोले मैया मेरी शादी करा दे। श्याम झूठे चरण मासे बोले मैया मेरी शादी करा दे। कन्हैया ने कहा, मैया ने कहा बेटा जब समय आएगा मैं तेरी शादी अवश्य कराऊंगी, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। यशोदा मैया समझा रही है और कन्हैया कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बात माने ना जो मेरी मैया, ना चराऊंगा मैं तेरी गैया। बात माने ना जो मेरी मैया, ना चराऊंगा मैं तेरी गैया। अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगी कल से गाय चराना बंद। यशोदा ने कहा कोई बात नहीं, तू घर में रहे। कन्हैया ने कहा और आगे की भी सुन ले मां, खाना पीना मैं सब छोड़ दूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना सोऊंगा ना नहाऊंगा, गाय तो चराने कल से जाऊंगा ही नहीं, लेकिन अब खाऊंगा भी नहीं। कहने लगे खाना पीना भी सब छोड़ दूंगा, मैया मेरी शादी करा दे। खाना पीना भी सब छोड़ दूंगा, मैया मेरी शादी करा दे। खाना पीना भी सब छोड़ दूंगा, मैया मेरी शादी करा दे। बोलिए आनंद करने भगवान की जय। मैया को विवश कर दिया गया। मैया ने कहा तू सब कुछ करेगा, मैं हाँ कह रही हूं, तेरा ब्याह करा दूंगा। कन्हैया ने पकड़ा हाथ सर पे रखवा लिया। कहने लगे साची कह रही ना मैया? बोली साची कह रही हूं, तेरा ब्याह अवश्य करूं। ये नहीं कहा कि राधा से करवाऊंगी, ये नहीं कहा यशोदा मैया ने। उन्हें हाथ रखवाया, कहने लगे साची करे, साची करे लल्ला करवाएगी ना मेरा ब्याह? माता ने कहा पक्का करवा दूंगी तेरा ब्याह। बोलिए आनंद करने भगवान की। कन्हैया प्रसन्न हो रहे। समय की गति बड़ी अपरंपार होती है। बोलिए आनंद करने भगवान की। इधर कंस दुखी हो रहा है, कंस दुखी हो रहा है, उसको शांति नहीं मिल रही, क्योंकि पता चल गया है कि पहले तो छोटा था बड़ा हो गया। उन्होंने अक्रूर महाराज को बुलवाया और कहने लगे तुम तो नंद बाबा के मित्र हो, ऐसा करिए जाइए वहां से उनसे कह दीजिए पकड़ हाथ अक्रूर का चला कंस बलवीर, ले पहुंचा एकांत में बोला है मत धीर। कोने में ले गए, चुप्पे से बैठा लिया, बात कर रहा है कि तुम तो उनके मित्र हो, मेरा कहना मानो और नंदगांव चले। बोले आनंद करते भगवान की। जिस तरह बने नंदादिक को मथुरा नगरी तक ले आओ, मेरे कारण मेरे निमित्त तुम नंदगांव चले जाओ वहां। बोले अक्रूर बहुत ही अच्छा, मैं आज्ञा शीश चढ़ाता हूं, लेकिन ये बताओ राजा मैं वहां जाकर के करूंगा क्या? बोले करना क्या है? बोले करना क्या है?
बस किसी तरह से नंद को समझा देना, वो तो मान जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैया यशोदा मानेंगे। अब तुम्हारा कार्य है उनको जैसे तैसे समझा करके बस कन्हैया को मथुरा नगरी ले आना, आगे की मैं देख लूंगा। बोले आनंद कंद भगवान भागवत महापुराण। अक्रूर ने कहा जैसे तुम्हारी आज्ञा। उनके मन में भी था कि मैंने, अक्रूर महाराज ने देखा नहीं था कन्हैया को, मन में लालसा थी कि मैं भी दर्शन करूं। रथ लिए और चल कहाँ के लिए? नंदगांव के लिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। थोड़े समय में वो नंदगांव पहुंचे, नंद बाबा की चौपाल में पहुंचे और वहां पर पहुंच करके नंद महाराज से मिल रहे। नंद महाराज ने कहा भैया बड़े दिनों बाद नंदगांव की याद आई। बोले सोच तो बहुत दिन से रहा था लेकिन एक समय नहीं मिला, आज समय मिला। और फिर कंस महाराज का एक संदेशा भी लेके आया। बोले आनंद कंद भगवान एक संदेशा लेकर के आया हूं, वो संदेशा आप बड़े ध्यान से सुनिए। नंद महाराज ने कहा संदेशा क्या है? बोले कंस के यहाँ उत्सव है और कहते हैं मामा के यहाँ उत्सव हो, भांजा ना जाए तो वो उत्सव पूरे नहीं होता। निमंत्रण भेजा है अपने भांजे को बुलवाए। नंद महाराज ने कहा मेरी तरफ से तो मोहर है, लेकिन जब उनकी मैया जाने देगी उनसे आपको कहना पड़ेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान। वहां पर 10-20 ग्वाले बैठे हुए, सबने सुन लिया, सबने सुन लिया। और पूरे ब्रज क्षेत्र में आवाज पहुंच गई कि कन्हैया को लेने के लिए कंस के यहाँ से कोई दूत आया। ये शब्द गोपियों के कान में भी पहुंचा। बोले आनंद कंद भगवान और भगवान की। सज्जनों इतने में कृष्ण और बलराम भी आए और आकर के चाचा के चरणों को प्रणाम। क्या हो गया? नन्हा सा बालक बिठा लो, बैठे तो है बेचारी, कितने प्यार, सबसे प्यार से तो यही बैठे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। पहुंच गए अक्रूर महाराज नंदरानी के पास। बोले भाभी प्रणाम। भाभी कहा करते थे, कहने लगे शुभ चतुर्दशी को मथुरा में शिव का पूजन ठहराया है। मैं अब भी कहाँ आ सकता हूँ, ये तो कंस ने मुझे पठाया है। ये सब सुनते ही यशोदा मां सर पे हाथ रख के सोच में पड़ गई कि उसी कंस ने कितने दूत भेजे मेरे लल्ला को मारने के लिए। मैं अपने लल्ला को वहां भेजने वाली कतई ना भेजूंगी। दौड़ी दौड़ी गई कृष्ण दादा के पास, बैठे हुए बाबा के पास, उनका हाथ पकड़ के महल में लेकर के आ गए। बोलिए बाकी बिहारी लाल। इधर नंद महाराज भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि बाबा सहायता करना, सहायता करना। कन्हैया ने मैया से कहा मैया क्या बात है, तू मुझे घसीटते हुए क्यों ला रही है? मैया ने कहा पहले तू अंदर चल, सब बात बता दो। चलो तो सही। कन्हैया ने कहा बता तो सही मैया। मैया ने कहा उस तेरे कंस मामा ने तुझे बुलवाया है, उत्सव मनाया जा रहा है, कह रहा है भांजों की आवश्यकता पड़ती। कन्हैया ने कहा मैया ये तो बड़ी बात है, मैंने कभी मामा का घर भी नहीं देखा है। मैया मुझे जाने देना मामा के, मैं जाऊंगा जरूर। मैया ने कहा मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। कृष्ण भगवान ने कहा
मुझे जाने नहीं देगी तो मेरे मामा का उत्सव कैसे होगा, उत्सव कैसे होगा। कहते हैं कोई कोई ऐसे कार होते हैं ननिहाल में बिना भांजे के पूरे नहीं होते हैं ना, ऐसे ऐसे तमाम कार हैं बिना भांजा के खाए हुए कार पूरा नहीं होता है। अक्रूर जी के पास गए चौपाल में, बोले चाचा कब चलना है, बोले सवेरे सवेरे चलना है, बोले अपना रथ तैयार रखना और मैं जरूर चलूंगा। बोले आनंद करते भगवान भक्त और भगवान की। मैया को समझाया, मैया मान नहीं रही है। कन्हैया ने मां को बहुत समझाया, बहुत समझाया और सवेरा हुआ, कृष्ण बलराम तैयार हो गए ननिहाल जल। दोनों तैयार हुए, बात गोपियों पर पहुंची, सारी रो रो करके चौपाल में इकट्ठा हो गई। भगवान कृष्ण ने मां के चरणों को स्पर्श किया और जैसे ही चरणों में हाथ लगाया उसी समय मां ने कहा, ओ ब्रज हृदय टुकड़े हो जा, ओ नैनो अभी फूट जाओ। मां की ममता बोल रही, बोले मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मेरी आंख फूट क्यों ना गई ये दृश्य देखने से पहले। टूटता तार ओ जीवन के, ओ प्राणों यही छूट जाओ। मैं मर क्यों ना गई ये देखने से पहले, मेरा प्राण जा रहा है। और पहुंची बाबा के पास, कहने लगी देख रहे हो क्या हुआ, देख रहे हो क्या रहा है। तुम देख रहे हो आंखों से, आंखों का तारा जाता है। यशोदा का बेटा जाता है और नंद दुलारा जाता है। बुढ़िया की लकड़ी जाती है, प्राणों से प्यारा जाता है। मैया के पास कन्हैया दौड़ करके कहने लगे, मां अगर तूने ये सब कुछ बनाया, ऐसा कुछ कहा, तो मामा का उत्सव भाड़ में जाए, मैं नहीं जाने वाला। मैया ने कहा, बेटा उठाया, बड़े जोर से हृदय से लगा लिया, चूमने लगी। जो पीठ दिखाई जाते हो वैसे ही मुखड़ा दिखलाना, मथुरा के जटिल प्रपंचों में बूढ़ी माँ को ना भूल जाना। पैदा तो देवकी के यहाँ हुए चंद मिनटों के लिए, लेकिन सब कुछ तो यशोदा मैया ने किया है। रोएगी नहीं क्या? कहने लगी, जो पीठ दिखा के कोई जाएगा तो पीठ ही दिखेगी, मुंह तो दिखेगा नहीं। कोई भी जाएगा तो पीठ ही दिखेगी। बोली, जो पीठ दिखा के जाते हो वैसे ही मुखड़ा दिखलाना, जब आएगा तो मुख दिखेगा। मथुरा के जटिल प्रपंचों में बूढ़ी मैया को न भूल जाना। अब तक जैसा आह्लाद रहा, बेटा तेरी सेवा में लगता है मेरे से कोई कमी हो। जब तक तू अपनी मैया को भूल रहा है, छोड़ रहा है, जा रहा है, अब तक जैसा आह्लाद रहा वैसा ही प्रेम प्रसाद रहे। जाते हो तो जाओ बेटा, माता का नाता याद रहे। कहीं वहां जाके भूल तो नहीं जाओगे कि मेरी कोई और भी मैया थी। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जब इस प्रकार से कहा, कन्हैया की आंखों से धारा गिरने लगी। तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ
क्या बोले ये जो दुनिया है जो तू है कोई नहीं हो सकता मेरी माँ तू ही है लाला मैं तेरा ही कहलाऊंगा किसी का लाला कहलाऊंगा ही नहीं। कन्हैया ने कहा ये जो दुनिया है बन है कांटों का तू फुलवारी है सुन तो सही जो तूने किया है किसी की मां नहीं कर सकती। तूने क्या नहीं किया मेरे लिए सब कुछ तो किया। तू घर लागी मां तेरी अखियां तू घर लागी मां तेरी अखियां मेरे लिए जागी सारी सारी रतियां मेरे लिए जागी सारी सारी रतियां मैया मेरी निंदिया पे रात में कितनी बार दूध पिलाती थी कहती थी बेटा पी ले। जब भी मैं उठ के बैठ जाऊं तू सोती नहीं थी बैठी पिला करती थी। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने मारी है। कोई नहीं है जग में अपना अगर कुछ है संसार में तो मेरी यशोदा मैया दूसरा मेरा कोई नहीं है। माँ तू कैसे रही है कि मैया तो भूल मत जाना। कोई नहीं है जग में अपना ये जग तो है पति सपना मेरे हंसने पे जब मैं हंसता था तो बड़े खुश होती थी। जब मैं रोता था तो तू दुखी हो जाती थी माँ। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। भगवान की जब ऐसा कहा तो मैया गले से लगा करके कन्हैया को रोने लगी। मैया करुणा भरा विलाप सुन बिहगे करुणा धीरज देने के लिए बोले माँ से माँ को समझाने लगे
मैया रो रही है। बोले आनंद कनक भगवान भक्तोर भगवान की। यशोदा मैया चीखने लगी, हे लाल हजारी कहाँ चले। सुख चिल्लाए चू चू करके। मैया के घर में एक बहुत बड़ा तोता पला हुआ था। नंद महल में बहुत बड़ा तोता था, उसका नाम था सुख। और वो कन्हैया को जगाने के लिए सवेरे से ही भजन गाने लगता था। जब जाने लगे तो वो भी रोने लगा। सुख चिल्लाए चू चू करके, हे सुखकारी कहाँ चले। मैनाए बोली बार बार, हे बनवारी कहाँ चले। गोवर्धन से आवाज उठी, गोवर्धन भी रोने लगे। गोवर्धन से आवाज उठी, हे गिरधारी कहाँ चले। वृंदावन का बन पोल उठा, हे विपिन बिहारी कहाँ। सबके सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं, सारे रो रहे। बोले आनंद कनक भगवान की, भक्तोर भगवान की। यशोदा मैया के पास फिर कन्हैया आए। इधर गोपियों की टोली आ रही है, सब रो रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई और कन्हैया के लिए दही लेकर के आई, माखन लेके आई, कलेवा लेकर के आई। बोली बेटा ये तनिक भोग संग में अपने लेते जाना। क्योंकि कन्हैया ताजा नहीं खाते थे, उठते थे तो बासी खाते, जिसे कहते हैं कलेवा। हमने आपने भी खाया है, जो पहले के जमाने के हैं, पहले के नहीं हमारे आपके जमाने के। उस जमाने में शाम को मैया रोटी बना के रख देती थी और सवेरे जब स्कूल को तैयार होते थे वही खा करके और चले जाते। अब तो भाई लंच पैक होता था, तब लत्ते में बांध दी जाती थी। बोले आनंद कनक भगवान की। अब सब टोपी लगाते, तब माँ की धोती का एक टुकड़ा फाड़ करके कान में बांध दिया जाता कि मेरे लल्ला को ठंडी न लग जाए। ऐसे ऐसे पढ़ाई हुई। बोले आनंद कनक भगवान की। मैया ने कहा, जो दे रही उसे खा लेना, क्योंकि तुम्हें कलेवा की आदत है। मान लीजिए वहां ना मिला फिर खाओगे क्या? इस प्रकार से मां समझा रही है। ललता ने देखा जहां बुरा देवी का हाल, बात टाल कर इस तरह बोल उठी तत्काल। कहने लगी तुम बावरी हो, अब भी मेरा कहना मानो, अपने लल्ला को वहां मत भेजो। उसकी क्या चाल है, क्यों बुला रहा है? फिर समझाने लगा, फिर भ्रम में डाल दिया यशोदा मैया। रथ पे चढ़ रहे थे, कन्हैया दौड़ी दौड़ी हाथ पकड़ी और नीचे उतार दिया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, भक्तों भगवान की। सज्जनों, कन्हैया ने कहा, मैया तू मेरा विश्वास कर, मैं लौट के आऊंगा, जल्दी आऊंगा। मुझे जाने दे, मामा का यज्ञ पूरा करने दे। समझाया और रथ पे बैठ गए। बोले चाचा आप जोर से चलाओ रथ को, मोह माया से ले चलो, नहीं तो मैं निकल नहीं पाऊंगा यहाँ से। रथ चल यमुना के तीर पे पहुंचा। सवेरे सवेरे निकले थे। अक्रूर जी ने नहाया भी नहीं, नहाया नहीं था। उन्होंने गोपाल से कहा, यमुना पास में आई और कहने लगे, बेटा तुम दोनों इसी रथ पे बैठो और मैं थोड़ा सा स्नान करके भगवान का ध्यान कर लूं। क्योंकि अक्रूर महाराज बिना स्नान किए जलपान नहीं कर।
बोले यमुना मैया में स्नान करके और अपने प्रभु का ध्यान कर लूं। कन्हैया ने कहा ठीक है चाचा जाओ। कन्हैया ने कहा ठीक है चाचा जाओ। अक्रूर जी जल में गए, जैसे ही डुबकी लगाया कृष्ण और बलराम दिखाई पड़े। बोले आनंद करते खड़े हुए, कहते चाचा आप प्यार से नहाओ, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। जल्दी से ऊपर आ गए। ऊपर आए तो देखे दोनों बैठे हुए हैं रथ पे। कहने लगे चाचा बड़ी जल्दी नहा लिया। कार्तिक में शुरू में इतनी ठंडी नहीं होती, ठंडी तो अब पड़ रही है। कार्तिक तक तो पंखे चलते हैं ना सबके घर में। बोले इतनी ठंडी नहीं है, बड़ी जल्दी नहा लिया। बोले नहाया क्या, अभी तो नहाया ही नहीं। बोले आप आराम से नहाओ, हम यही बैठे। दोबारा डुबकी लगाई, फिर भगवान दिखाई पड़े। फिर ऊपर निकले देखे ठाकुर जी बैठे हुए। अक्रूर चक्कर में पड़ गए, मामला तो कुछ गड़बड़ है। दोबारा डुबकी लगाई, फिर ठाकुर जी दिखाई पड़े। अब बाहर निकले, उनकी समझ में आ गया कंस तेरा काल आ गया है, पृथ्वी का पाल आ गया है। पहुंचे और जाकर के चरणों में माथा झुका दिया। बोले मुझे क्षमा करो। कन्हैया ने कहा अरे चाचा मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हो, हमें तो आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अक्रूर महाराज ने कहा बहुत बहकाया, अब मैं तुम्हारे बहकाने में आने वाला नहीं। बोले आनंद करते भगवान की। उन्होंने वहां पर प्रणाम किया और चल पड़े। जब पहुंचे तो कंस ने मल लगा रखा और एक बिचारी नारी कन्हैया की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका नाम क्या था, क्या नाम था? टेढ़ी थी, कुब्जा। जानते सब लोग हैं, लेकिन कहते हैं पंडित जी बताए। बोले बाके बिहारी लाल वो इंतजार कर रही थी, किसकी तरह? सेवरी की तरह। जैसे सेवरी ने इंतजार किया था, उसी तरह से कुब्जा ने भी प्रतीक्षा किया था। सेवरी भी झाड़ू लगा करके प्रभु की प्रतीक्षा में बैठी थी और कुब्जा भी रास्ते में फूल बिछाया करती। कैसे? कुबड़ी गुहारे रास्ता कुब्जा आएंगे श्याम जी, कुबड़ी गुहारे रास्ता आएंगे श्याम जी, कुबड़ी गुहारे रास्ता आएंगे श्याम जी। रोज रास्ते में झाड़ू लगाए, रोज लगाए, खरी दूर तक झाड़ू लगाए और फूल बिछाए। सेवरी ही कुब्जा थी। जो त्रेता में सेवरी थी वही द्वापर में कुबड़ी। कुब्जा निहाल रास्ता आएंगे श्याम जी, विश्वास था क्या मेरा भी धन्य जीवन। विश्वास जिसको होगा उसका कार्य कभी बिगड़ेगा नहीं। देर भले होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। मेरा भी धन्य जीवन बचाए श्याम जी,
सेवरी के आश्रम में पहुंचे। सेवरी को तिरस्कृत कर दिया गया था और जो सेवरी के गुरु जी थे उनको समाज से निकाल दिया गया। यही हाल कुब्जा महारानी के साथ था। कुबड़ी भी कहते हैं उच्च जात की नहीं, निम्न जात। सेवरी और कुबड़ी तो उसे बाहर जगह दे दी गई थी। वो राज्य में नहीं उसका घर बना हुआ था जो झोपड़ी बनी हुई, और आज भी कुबड़ी की झोपड़ी है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। और कहा है किस जगह पर है, मैंने 4 बार देखा, जब चाहो मेरे साथ चलो देखा। कुबड़ी महल अपनी बोले आनंद कंद भगवान की। मथुरा में पहुंचने से पहले गिरिराज जी की तरफ से जब आप मथुरा को जाएंगे, बड़े बड़े दोनों तरफ तालाब आते हैं। जो गए होंगे गिरिराज जी से, ऐसे गया रोड, ऐसे दोनों तरफ तालाब आते हैं। तालाब से थोड़ी दूर आगे जाइए तो एक पुल आता है, नीचे को ऐसे ढलान, बगल में देखिए कुबड़ी की कुटिया बनी है। मथुरा पहुंचने से पहले मेरा भी जीवन बनाए श्याम जी, मेरा भी जीवन कन्हैया संग में बलदाऊ भैया पहुंचे। कुबरी धूल डाल रही थी, धूप दिखा रही थी। उसी समय वहां पर पहुंचे। कुबरी ने देखा सामने श्याम खड़े, जैसे सेवरी ने देखा सामने राम खड़े। कुबरी ने देखा श्याम तो धन हो गई, कुछ भी उसके पास नहीं था। हाथ जोड़ लिया, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी। हे गाधा, मुझे तो कुछ ज्ञान भी नहीं है, मैं तेरा नाम लूं तो कैसे लूं? कहने लगे कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, और अधम ते अधम अधम मैं नारी। थोड़ी नीच कुल में पैदा हुई हूँ। कन्हैया ने जोर से पकड़ा, ऊपर को उठा दिया, कुबरी सीधी हो गई। बोली आनंद कंद भगवान की जैसे ही उन्होंने कहा कि अधम से अधम अधम मैं नारी, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, ना बोलने का, ना उठने का, ना बैठने का, ना बनाने का, ना खाने का, ना गाने का, ना बजाने का। सीधा कर दिया और हृदय से लगा लिया, मानव एक भगत करना। भगवान ने कहा ये कैसे तुमने सोच लिया? भक्त और भगवान का नाता ऐसे होता है, लोटा और डोर का। अपने गले को फंसा करके पानी को कुएं से निकालना, ऐसा संबंध है। आज के बाद कभी ऐसा मत कहना, ऐसा नहीं कहना। कुबरी ने कहा प्रभु क्या आप मेरी कुटिया तक चलेंगे? कन्हैया दौड़े दौड़े कुबरी की कुटिया में प्रवेश कर रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की। तो कुबरी श्याम जी से मुलाकात हो गई। देखिए
विधाता जब कृपा करता है तो कैसे करे। बोलना नहीं जानती बेचारी, लेकिन मुलाकात हो गई। जब प्रभु कृपा करते हैं तो ऐसे कर देते हैं। कुंवरी की श्याम जी से मुलाकात हो गई। और क्या हुआ, बोल नहीं पा रही है, लब थर थरा रहे थे मगर बोलने में डर रही कि मैं कौन से नाम से पुकारूं। लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। को लगता है कंस को मार ही नहीं पाऊंगा, 5 तो बज गए। बोलवा के तो सूंड में लपेटना और पार कर देना। ये सब और कोई नहीं थे, ये सब पूर्व जन्म के कर्मानुसार लगे हुए थे। इनका सबका उद्धार होना था ठाकुर जी के हाथ में। बलराम ने मल से युद्ध किया, मारी गदा धराशायी हुई। आगे बढ़े, जो मतवाले हाथी खड़े हुए थे, कन्हैया बांसुरी लेकर के इनकी सूंड से चढ़े, पीछे तक जाए, पीछे से फिर नीचे उतर आए, आए और जाए, आए और जाए, आए और जाए। वो मतवाले हाथी कुछ नहीं कर पा रहे, वो दीदार कर रहे हैं श्याम सुंदर का। बोले आनंद करते भगवान की, उनका भी उद्धार कर। आगे पहुंचे, बड़े बड़े मल्ल लगे हुए थे, एक से एक निशाचर। उनसे सबसे बलराम ने युद्ध किया। उन लोगों से बलराम ने युद्ध किया और कन्हैया बांसुरी ले करके दौड़े दौड़े कंस के महल में चल गए। वहीं पर चढ़े जाकर के और भगवान श्याम सुंदर ने मन में संकल्प किया था कि तुमने मेरी मैया को केस पकड़ के दुख दिया, केस पकड़ के रथ से उतारा और पूरी धरती पर डुलाते रहे। डुला बोले मामा, मैं तुम्हें किसी अस्त्र से नहीं मारूंगा, मैं किसी शस्त्र से नहीं मारूंगा, तुम्हारे प्राण लूंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे केसों को खींच खींच करके मारूंगा। कंस के महल में चढ़ गए, दरबार लगा हुआ, कंस बैठा हुआ। कन्हैया ने पहुंचते ही कंस के केस को जोर से पकड़ा और नीचे तक ले आया। चारों तरफ कंस महल में उनको डुलाते रहे और केस के खींचने में ही अंत में कंस के मुख से एक बार निकल आया, हरे कृष्णा। अगर ये ना निकलता तो कंस का कभी उद्धार नहीं होता। कभी कंस ने कृष्णा नहीं कहा, रावण ने राम नहीं कहा। रावण ने जब भी कहा बनवासी कहा, ठाकुर के लड़के हैं कहा, और कंस ने क्या कहा, ग्वाला कहा। लेकिन कभी कंस ने कृष्णा नहीं कहा। उस दिन कृष्णा
कंस के मुख से निकला कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसे 3 बार उच्चारण किया और कंस के प्राण निकल गए। अकासुर को मसल डाला, जो बड़े बड़े राक्षस लगे हुए थे, अकासुर को मसल डाला, पूतना जान से मारी, और कंस का केस ने खींचा। कंस की जटाओं को खींच खींच करके मार रहे कन्हैया। कंस का केस ने खींचा, खिलैया हो तो ऐसा हो। सभी लोग कहेंगे राधे राधे, एको लोग नहीं बोल रहे, ऐसा बोलो कि ये सुन जाए। राधे बजाई श्याम ने बसरी बजैया, कंस की लीला समाप्त कर। कंस के कितनी रानियां थी? 3। कंस के एक नहीं 3 रानियां थी, और तीनों आई। बहुत समय लग जाएगा, चल मैं 3 रानियों का नाम नोट करा दूं। दशरथ के 3 और कंस के 3 रानियों ने विलाप करना आरंभ किया। जब पता चली, जैसे भगवान राम ने जब बाली को मारा था तो तारा वहीं पर रोते रोते आया। तीनों रोने लगी। कन्हैया बांसुरी लिए खड़े हैं और कह रही है बड़ी रानी। तीनों विलाप कर रही है। कंस की लाश पड़ी हुई है, वहीं पर पड़ी हुई आंगन में तहलका मच गया है, भीड़ लगी हुई है, महारानियां आ रही है और कन्हैया से कह रही बोली आनंद कंद भगवान की और भगवान की। कहने लगी हे गाधा, ये बताओ कैसे रहूंगी मैं, कहां जाऊंगी मैं, क्या करूंगी मैं। कन्हैया से कहने लगी कि छीन सिंदूर मेरा लिया है। पत्नी का पति जाएगा तो सिंदूर तो मिट ही जाएगा, मिट जाएगा ना। कहने लगी कि छीन सिंदूर तेरा लिया है। मन में सोचा विचारा नहीं है, कन्हैया से बोली देखो अब तीनों को क्या करेंगे। बिन
पति के मैं कैसे रहूंगी, बिन पति के मैं कैसे रहूंगी, बिन पति का गुजारा नहीं है, बिन पति का गुजारा नहीं है, बिन पति के मैं कैसे रहूंगी, बिन पति के मैं कैसे रहूंगी, बिन पति के गुजारा नहीं है। कन्हैया ने कहा, मामी थी ना उनकी, क्या थी? मामी थी। देवकी उसी परिवार से थी और कन्हैया देवकी के सुत थे। देवकी सुत गोविंद, वासुदेव जगतपति, सुत देवकी के गोविंद, वासुदेव जगतपति। बोले भगवान सुन बात मेरी, बोले भगवान सुन बात मेरी, कहने लगे भोग सबको पड़ा भोग नाथे, बोले भगवान सुन बात मेरी, भोग सबको पड़ा भोग नाथे, और बोले होली हो करके रहती हमेशा। बोले मेरा कोई दोष नहीं है मामी जी, होली हो करके रहती हमेशा, दोष इसमें हमारा नहीं है, करके रहती हमेशा, दोष इसमें हमारा नहीं है, होली हो करके रहती हमेशा, दोष इसमें हमारा नहीं है। कहने लगी कन्हैया की तीनों मामी, कैसे जैसे कोई वृद्ध हो जाए, अगर उसके हाथ में लकड़ी ना दिया जाए, सोटा ना दिया जाए तो वो चल नहीं सकता। उसी तरह जब पत्नी विधवा होती है, ठीक उसी प्रकार से जो कुछ नहीं कहना चाहता वो भी बोलने लगता। ये सत्य है। टूटती लकड़ी की आस मेरी, कहने लगे तो सारी आशा निराशा में बदल गई कान्हा, अब क्या करूं, कहां जाऊं? टूटती लकड़ी की आस मेरी, अब तो कोई सहारा नहीं है, मैं कैसे रहूंगी, बेटा बन के गुजारा नहीं है, बेटा के मैं कैसे रहूंगी, बेटा बन के गुजारा नहीं है। बोलिए आनंद करके भगवान की जय। कन्हैया ने ज्ञान दर्शाया, माया को हर लिया और कंस का अंतिम संस्कार करवाया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय और भगवान की जय। यही पर कथा समाप्त हुई। कल सुबह की कक्षा में यानी प्रथम वेला में जैसे ही आप आएंगे, अगर मुझे दिखा कि 10 लोग भी आ गए, कथा मेरी शुरू हुई। बाद में जिसको आरती आरती कृष्ण कन्हैया के, मथुरा जन्म लिया, मथुरा जन्म लिया।
जन्म लिया कन्हैया तैने मथुरा जन्म लिया घर मंगलाचार किया नंद घर मंगलाचार किया भैया राम तुम लाओगे भैया राम बलदाऊ के भैया राम बलदाओगे भैया राम तुम यशोदा के भैया राम तुम यशोदा के भैया राम तुम यशोदा के भैया सासुर मारो भैया कैसे कल सासुर मारो भैया कैसे सासुर मारो राम धरती को मारे तारो राम धरती को मारे तारो तालियां तालियां
सभी लोग अपने स्थान पर राइट हैंड की तरफ को घूमेंगे। पदे पदे हे 5 बार भगवान के दरबार को आरती दिखाएंगे। दीप हरत में पापम दीप ज्योत नमस्ते शुभम करोति कल्याणम यारोगम सुखदम पिताम दे दीजिए ज्योत को। दीपो ज्योति नमस्ते हे। बोलिए भागवत भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, भारत हरे